अरे चाहे संग तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, स्पष्टीकरण वापस लेना होगा। अब तो तानाशाही कर रहे हैं। हम लोग पढ़े लिखे कर रोड पर ला रहे हैं तो कौन अपना बेटी को पढ़ाएंगे? आईएएस महोदय खुद फर्जी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ में ज्योति सिन्हा। राजस्व प्रशिक्षण भवन के सामने मैं खड़ी हूं और यहां पर आपको काफी लंबी भीड़ भी दिख रही होगी। और ये लोग यहां पर क्यों आए हैं, किन मांगों के साथ आए हैं, हम इन्हीं से जानेंगे और फिर इनकी परेशानियों को सुनेंगे। क्या कुछ परेशानी हुई है आप लोगों को, जो आप लोग इतने लंबे? परेशानी मैडम ये है कि विगत लगभग 2 साल पहले हम अंचल अमीन हैं और हमारी नियुक्ति हुई थी इसी माध्यम से, और उसके लिए मांगा गया था अमानत का सर्टिफिकेट और आईटीआई से सर्वेयर। उस और जितने भी है ये तमाम जो भी यहाँ पे हैं। कुल कितने अंचल अमीन यहाँ पर अभी? ये करीब 300 लगभग तो लगभग ये हैं। तो इनको जो है इनके प्रमाण पत्र को लेके सवाल खड़ा किया गया है। प्रमाण पत्र को लेके जो ये सवाल खड़ा किया गया है, ये सारे पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्र हैं, ऐसे नहीं है किसी एनजीओ से हैं। और उस समय में जो इसके विज्ञापन में जो डिग्री का जिक्र किया हुआ है, तो प्रधान सचिव के द्वारा एक चिट्ठी आया था कि आप इन लोगों को जो बिहार में जो पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, जो संस्थान हैं, उनसे जो संबंधित डिग्री है उनको आप मान्य कीजिए और सभी की काउंसलिंग करवाइए। काउंसलिंग करवाने के बाद 4 बार काउंसलिंग हुई है, 5 बार काउंसलिंग हुई है। 15 सदस्यीय टीम का गठन होने के बाद 30,000 करीब लगभग बच्चे का फॉर्म भराया था, फिलअप हुआ था, जिसमें से मैडम लगभग 24,000 सर्टिफिकेट वो फर्जी पाए गए थे, जिनको हटा दिया गया विभाग के द्वारा। और 3100 लमसम 25 लमसम जो सर्टिफिकेट था उसको मान्य करार दिया गया था, जो कि पॉलिटेक्निक कॉलेज और समथिंग आईटीआई कॉलेज के बच्चे थे। उसमें से 534 का रिजल्ट प्रकाशन हुआ, उसमें से 487 बच्चे ने ज्वाइन किया। ज्वाइनिंग करने के बाद यहाँ से हम लोगों की नियुक्ति बिहार के विभिन्न अंचलों में प्रतिनियुक्ति कर दिया गया जिला के माध्यम से, और प्रशिक्षण भी हुआ, यहाँ एग्जाम भी लिया गया। और उसके 2 साल बीत जाने के बाद एक नोटिस विगत रात में जारी हुआ है कि आप लोगों का जो है योग्यता और जो डिग्री है शॉर्ट टर्म कोर्स के तहत आता है, यानी कि जो बिहार के पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो कोर्स चलाए जा रहे हैं क्या वो फर्जी हैं, अभी भी चल रहा है क्या? उस दुकान को आप पहले बंद कीजिए। अच्छा, और अब कह दिया जा रहा है कि आप लोगों को नौकरी विज्ञापन के अनुरूप नहीं है। आपकी जो डॉक्यूमेंट है, जो आपने प्रमाण पत्र उसमें दिया है, वो मेरे विज्ञापन के अनुरूप नहीं है। तो 15 सदस्यीय टीम ने क्या किया, मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, आईएएस पदाधिकारी से, माननीय निदेशक महोदय जी से। आप जो टीम गठित किए थे वो टीम ने क्या किया? 3 बार ने आपने डॉक्यूमेंट की जांच की है ना, उसके बाद भी आप बोले विज्ञापन के अनुरूप नहीं है। तो 2 साल नौकरी करने के बाद अब ये फरमान आया है, क्योंकि 2 साल से इन लोगों के जो योग्यता थी वो नहीं देखी जा रही थी, जो पेपर्स थे वो चेक नहीं किए जा रहे थे। 2 साल से इनसे पेपर चेक किए गए, पेपर जांच हुई है, हम लोगों की कॉलेज से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके वेरीफाइड होने के बाद ही नौकरी लगी। जी मैडम, सर का कहना है नौकरी लगी, ऐसे नहीं लगी थी नौकरी, सारे पेपर्स को देखने के बाद लगी थी। और अब ही अचानक से ये मामला आया है कि अब आप नौकरी नहीं कर सकते। ये हमारे जो निदेशक है ना, वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उनके उत्तर प्रदेश में 10 साल का मिलता होगा, इसीलिए वो चाहते हैं कि बिहार के जितने युवा हैं सब बेरोजगार होकर के उत्तर प्रदेश में जाकर के सभी का जो है सब बर्तन मांजे। लेकिन रोजगार देने का वादा तो उत्तर प्रदेश को यहाँ पर नौकरी दिया जाता है, और बिहार सरकार में तेजस्वी यादव जी, नीतीश कुमार जी और पूरे वर्तमान सरकार कह रहा है कि मैं पूरे बिहार के युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार दे करके युवाओं को पेट पर लात मारा जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है? जो रोजगार था वो रोजगार भी अब चले जा रहा है। हाँ, हम यही कहेंगे, हमारा मांग यही है कि जो अभी स्पष्टीकरण पत्र निकला है उनको सबसे पहले निरस्त करे। और जैसे हम लोग चैन से काम कर रहे थे वैसे काम करने थे। अगर हम लोग बेचैन हुए तो ना विभाग में चैन रहेगा और ना मंत्री संतरी और ना सरकार चैन में रहेगा। नहीं तो हम लोगों को यहाँ से चैन से अंचल भेजे, अंचल अगर नहीं भेजना है तो यहाँ से हम लोगों को सबको पॉइजन का दवाई खिला करके ऊपर भेज भगवान। इस आदेश को छुपाया जा रहा है, इस आदेश को छुपाया जा रहा है, जो जिस आदेश के तहत हमारी बहाली हुई, ये प्रधान सचिव ब्रजेश मल्होत्रा जी का आदेश है। इसी आदेश के तहत हमारी नियुक्ति हुई है। मतलब आप कह सकते हैं कि अब यहाँ पर मनमानी चल रही है, पहले खुद नियुक्ति की गई और अब अरे चाहे संग तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, स्पष्टीकरण वापस लेना होगा। अमीनों के पेट पर लात मारना बंद करो, अरे अमीनों के साथ अन्याय नहीं चलेगी। अरे तेरी
तानाशाही नहीं चलेगी। देखिए, बिहार के जो मुख्यमंत्री जी हैं वो महिलाओं को सबसे आगे रखते हैं और महिलाओं को रोजगार की बात हो, सुरक्षा की बात हो या शिक्षा की बात हो, हर फील्ड में आगे रखने की बात तो करते हैं। लेकिन यहाँ पर महिलाएं भी खड़ी हैं। आप लोगों को भी परेशानी हुई है? हम लोग को इतनी परेशानी है कि कल से मतलब बच्चा लोग को छोड़ के आए हैं, सुबह 6 बजे से यहाँ पर बैठे हुए हैं और बिना जो है कोई चीज़ यहाँ नहीं, रात रूम लेके रहे हैं, फिर सुबह भी आ गए हैं। बताइए, ऐसा जो करने से हम लोग को दिमाग डिस्टर्ब हो रहा है, काम में बाधा आ रही है, फ़ोन पे फ़ोन अंचल से आ रही है। सीओ साहब को फ़ोन करके बोले सर ऐसा ऐसा बात हो गया है, कोई जो है यहाँ कोई चीज़ नहीं। कितना जगह हम लोग गए हैं मिलने के लिए, मिलने नहीं दिया जाता है सही से। रात में सिर्फ तेजस्वी जी से मिलने दिया गया है। तेजस्वी जी क्या कुछ कह रहे हैं? वो बोले हैं कि आश्वासन दिए हैं कि ठीक है, हम लोग देख रहे हैं, जहाँ तक होगा आप लोग को जो है रखा जाएगा। और आप लोग को जो है यहाँ भी बात किए हैं, तो हम लोग को बोला गया है, हम लोग बात किए हैं और बोले हैं कि जो है आप लोग को जो है वहाँ विभाग में बात किए हैं और बोले हैं कि 1 सप्ताह में आप लोग इसको रद्द कीजिए। अगर हमारा डिग्री फर्जी है तो आपका जो जितने पूरे बिहार में सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज है वो फर्जी है, और जिनके द्वारा वो प्रमाण पत्र दिया जाता है, जिनके आदेश पर चलता है, सबसे बड़का फर्जी वो है और वो उसका नाम है जय सिंह। वही है, वही फर्जी है। 10 लाख रोजगार का वादा किया गया है और इस 10 लाख रोजगार को पुराने के लिए पहले लोगों जितने लोग थे उन्हें हटाकर अब नए लोगों को सिर्फ जोड़ दिया जा रहा है, बल्कि जो पहले से जिन्हें जरूरत है उन्हें भी नहीं देखना। नहीं मैम, उसमें एक्चुअली में पैसों का खेल हुआ है। वो जो 1767 की बहाली होने वाली है उसमें साजिश रचा जा रहा है हम लोगों को हटाकर उन लोगों का नियुक्ति करने का। यहाँ जो डायरेक्टर महोदय हैं और पूर्व में जो मंत्री थे उन्होंने पैसों का सारा खेल किया है। इसी साजिश के तहत हम लोगों को हटाया जा रहा है। अभी आप लोग तेजस्वी यादव से भी मिल चुके हैं, तो आगे आप लोग क्या कुछ सोचे? यही करेंगे मैडम कि हम लोगों को ये जो है ना स्पष्टीकरण पत्र रद्द करे, और नहीं तो हम लोग इसी तरह से आत्मदाह करेंगे, आंदोलन करेंगे, पूरे पटना को तबाह कर देंगे। हम लोग अगर तबाह हुए, हमारे पेट पर लात लगा है तो हम न पेट पर लात मारने वालों को चैन से रहने नहीं देंगे। देखिए, रोजगार का वादा करने वाली सरकार बेरोजगार करती जा रही है और बेरोजगार इस कदर कर रही है कि लोग अब आत्मदाह करने को भी तैयार हैं, क्योंकि अब कुछ भी बचा नहीं है। जब पढ़ने की उम्र थी पढ़ चुके हैं और नौकरी भी लग चुकी थी, एक उम्मीद थी कि नौकरी लग चुकी है, अब हमें आगे नहीं सोचना, लेकिन अब फिर उन्हें बेरोजगार कर दिया जा रहा है और फिर से इन्हें वहीं पर लाके रख दिया गया जहां पर काफी लंबे समय पहले ये लोग निकले थे कि नौकरी ढूंढनी है। अपना तो एक पेट पर नहीं चल रहा है, अब नौकरी जाने के बाद फिर हम अपने परिवार को क्या जवाब दे? सबके नाम क्या लिख के और साइन मार के जय सिंह दिए हुए, आवाज कहते हैं कि हम आपके मानक के अनुसार नहीं है, तो आप तो तानाशाही कर रहे हैं। 56 को जब हम लोग को किलोमीटर दूर नौकरी करते हैं महिला होकर के, मजबूरी है इसलिए ना करते हैं कि 200-250 किलोमीटर हम लोग को पोस्टिंग दे दिया है, नौकरी कर रहे हैं। जाकर हम लोग काम करते तो पूरा धूप तपे धूप में 10 घंटा 12 घंटा खड़े होकर के ड्यूटी करते हैं। उस समय जिस समय हम लोग को बहाली किया गया, सही के कलम से ना हम लोग बाहर ली हुए हैं। किस अंचल में जाना है, कहाँ पोस्टिंग होना है, उन्हीं के कलम से न हुए। उस समय तो सर को नहीं मालूम था कि हम किसको भेज रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं। जो आज हम दूर भेजे हैं, लेडीज लोग को जो इतना दूर दूर भेजे हैं, मतलब अपना अंचल से सरकारी संस्था उन्हीं की अनुमति से चल रहा है, हम लोग को तो अनुमति से नहीं चल रहा है। अगर सरकारी संस्था गलत है तो इंटर BA BEd जो चल रहा है बिहार में, इसका कोई नहीं मानता होगा, कोई कॉलेज का नहीं। जो है हम लोग के दामन में जो है दाग लगा के रख दिए एक बार, और हम लोग को बच्चा लोग का भी भविष्य खराब हो रहा है इसके चलते। कोई अगल बगल का मंडल बाहर ड्यूटी कर रहे हैं, तब पर भी समय पर पैसा नहीं मिलता। हम लोग इसी भरोसे रहते, जितना पैसा मिलता है रूम रेंट में चल जाता है, खाने पीने में समय में। अभी 14 महीना का पैसा बाकी है, 14 महीना का पैसा बाकी है। ऐसे भी संविदा कर्मी लग सब बोलते हैं हम लोग को, लेकिन तब पर भी दिक्कत है, इसलिए ना ड्यूटी करते हैं अपने जिला जीवार से बाहर रह करके। घर में पूरी रहता है, क्यों? एक तरफ सरकार बता रही है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हम लोग पढ़े लिखे कर रोड पर ला रहे हैं, तो कौन अपना बेटी को पढ़ाएंगे? कोई नहीं पढ़ाएंगे अपना बेटी को। और आज 2 साल के बाद हम लोगों का डिग्री फर्जी कैसे हो गया, उनको यह सोचना चाहिए कि 2 साल बाद हम फर्जी कैसे दे रहे हैं। उनके द्वारा सारे पदाधिकारी कर्मचारी सभी लोगों के द्वारा जांच किया गया, तो फर्जी हम लोग आज कैसे हो गए हैं? फर्जी हम लोग नहीं हैं, उनके सारे पदाधिकारी हैं। IAS महोदय खुद फर्जी हैं कि दो नीति पर चलते हैं। एक तरफ कहते हैं कि अनुबंध पर नौकरी देते हैं, उसका वेतन कम देते हैं, उसके साथ में 200-250 किलोमीटर दूर जाकर के नौकरियां देते हैं। हम लोग शोषण का शिकार होते हैं और आने वाले समय में एक लालछन लगाया जाता है कि हम लोग फर्जी हैं। अगर हम लोग को इस तरह से निकाल दिया जाता तो हम लोग इतना बेचैन नहीं होते, लेकिन आज फर्जीवाड़ा कह करके अगर निकाला जाता है तो यह कहीं ना कहीं हमारे मन में बहुत दुख और चिंतनीय विषय है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर
अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ भी लोग यहाँ पर आए हैं कि आखिर करेंगे भी तो करेंगे क्या। आप अपने बच्चे को लेकर के यहाँ पर आई हैं। हम कल सुबह 5 बजे ही रूम से निकले और अभी तक हम यहीं पे रुके हुए हैं। छोटे से बच्चे को लेकर यहाँ पर आई हैं, दिक्कत नहीं हो रहा? बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है हम लोगों को, फिर भी हम लोग को न्याय नहीं मिल रहा है। देखिए, रोजगार जब हाथ से चला जाता है तो जिंदगी में और कुछ भी नहीं बचता, क्योंकि एक रोजगार के भरोसे ही पूरा परिवार चलता है। अगर एक आदमी कमा रहा होता है तो उसके पीछे 5 से 6 आदमी खाने वाला होता है, लेकिन अगर ऐसे में एक आदमी को ही बेरोजगार कर दिया जाए तो पूरा का पूरा परिवार ही सड़कों पर आ जाता है। इनकी जो भी परेशानी है ये हम आप तक लगातार दिखाते रहेंगे। इनकी परेशानी सुनी जाती है या नहीं वो भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देशवा न्यूज के लिए ज्योति सिन्हा की रिपोर्ट। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।